हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर है आपका बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो शब्द आपके सामने आया, तो इसका मतलब क्या है? चलिए पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। तो चैप्टर है बच्चे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा। सीधी सी बात है कि सपोज करिए कि एक व्यक्ति कुछ बसेस को, टैक्सी को ऑपरेट कर रहा है, उन्हें चला रहा है या किसी से चलवा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, हम बात जो है ट्रांसपोर्टिंग की कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए ट्रांसपोर्टिंग की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि या तो मान लीजिए मिस्टर मोहन, उनके पास दो चार अच्छी अच्छी बसेस हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, टैक्सीज हैं, जिन्हें वो एक शहर से दूसरे शहर तक लाते और ले जाते हैं। और यानी कि पैसेंजर्स को, टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के काम में मिस्टर मोहन इन्वॉल्व हैं। ध्यान से सुनो बेटा, बात चल रही है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर बच्चे हम इस बात का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि अगर आप अपनी एक बस दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली लाने ले जाने के काम में इन्वॉल्व हैं, अपनी बस को ऑपरेट करते हैं, जिसमें पैसेंजर्स को आप लाते और ले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है मेरे बेटे, आप इस बात को क्या जानना पसंद नहीं करेंगे कि आपकी बस के खर्चे कितने होते हैं, कितनी कॉस्ट आती है? चैप्टर का नाम लिखा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जब आप किसी बसेस को, टैक्सीज को ऑपरेट करते हैं, तो उसको ऑपरेट करने में खर्चे कितने होते हैं। यानी कि जैसे बेटा आपकी बस है, तो बस में बेटा डीजल, पेट्रोल, मोबिल, मेंटेनेंस, समझ रहे बात को। इसके बाद ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी, आपकी बस का डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, और मेरे बेटे तमाम खर्चे। जाहिर सी बात है, जब आप एक अच्छे ट्रांसपोर्टर हैं तो एक बढ़िया सा ऑफिस भी मेंटेन किया होगा। तो ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, वो सारे के सारे खर्चे आपकी इन्हीं बसेस के खर्चे माने जाएंगे, टैक्सीज के खर्चे माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस चलाया किसकी वजह से जा रहा है? इन्हीं गाड़ियों की वजह से। इन्हीं गाड़ियों को मेंटेन और मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपने एक ऑफिस रन किया हुआ है। तो बेटा ऑफिस के सारे खर्चे, गाड़ियों के सारे खर्चे, ये आपकी देखी जाएगी कि एक महीने की टोटल कॉस्ट कितनी आती है। तो मेरे बेटे इस मुद्दे पर बात करने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और सुनिए। या तो बेटा बात बस की करेंगे, या बात टैक्सी की होगी, या बात जो है ट्रक्स की होगी। आपके पास बेटा बड़े बड़े ट्रक हैं, आप अपने ट्रक्स को ऑपरेट करते हैं, बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रक में बेटा माल भर करके ले जाते हैं। ठीक है, माल भर के ले जाते हैं। बड़े सारे लोग आपके पास आते हैं कि सर जी मेरा कुछ गुड्स है, आगरा जाना है, गुवाहाटी जाना है, कानपुर जाना है। आप उनको बोलते हो ठीक है, बताइए आपका गुड्स कहाँ है, किस जगह से हमें आपके गुड्स को उठाना है, लोड करना है। लेकिन मेरे बच्चे, आप उनके गुड्स को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने से पहले क्या आप उस कैंडिडेट को रेट नहीं बताओगे कि आप उस कैंडिडेट से पर टन कितना किराया चार्ज करेंगे, कितना किराया चार्ज करेंगे? तो सिंपल सी बात है बेटा, किराया तो आप उनको तब बताओगे ना, पहले इसकी कैलकुलेशन आपने खुद अपने ऑफिस में की होगी कि जब मेरा एक ट्रक 1 किलोमीटर तक जाता है तो कॉस्ट कितनी आती है। डीजल, पेट्रोल, मोबिल, मेंटेनेंस, जिस चीज़ से भी आपकी गाड़ी चलती है,
ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी, गाड़ी का इंश्योरेंस और छोटे मोटे तमाम खर्चे। तो बेटा आप इस बात को देखना चाह रहे हैं कि हमारा एक ट्रक जब चलता है तो कॉस्ट कितनी जनरेट होती है और गाड़ी में गुड्स कितना लोड होता है। तो ऐसी बातें हम आज करने वाले हैं इस लेक्चर में, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। वैसे बेटा चैप्टर बड़ा छोटा सा है, बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सिंपल सी बात ये आती है कि चैप्टर माइंड में सेट होना चाहिए। तो मेरे बेटे पूरे चैप्टर में 3 प्रकार के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि मिस्टर मोहन के पास एक बस है, वो ए शहर से बी शहर के बीच में चलती है। किसी क्वेश्चन में लिखा होगा मिस्टर मोहन के पास में 2 टैक्सी हैं और उन 2 टैक्सीज को वो दिल्ली से गाजियाबाद के बीच में ऑपरेट करते हैं। या कभी लिखा होगा कि किसी के पास 1-2 लॉरीज हैं, यानी कि बड़ी गाड़ियां, यानी कि ट्रक की बात कर रहे हैं, ट्रक कह दे, लॉरीज कह दे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुड्स को कैरी किया जा रहा है, तो वहां क्या कॉस्ट जनरेट होती है। और कॉस्ट के बाद में फिर सीधी सी बात यार, हमें थोड़ा 2 पैसे का प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि हम सामने वाली पार्टी से क्या चार्ज करें, क्या चार्ज करें, इसी का नाम है बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एक बिजनेसमैन कुछ लॉरीज को, बसेस को, टैक्सीज को ऑपरेट कर रहा है, तो वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट करना चाहता है। हम इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे बेटा, इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं, लेकिन पहले मेथड को ढंग से समझिए। और एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए बेटा, छोटा सा, जिसमें ध्यान से देखना कि आपको रोड पर कुछ बसें चलती हुई दिखाई देंगी, तो माइंड सेट करना कि ये बस आपकी है, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप एक बस चलाते हैं, तो उस बस में कितने खर्चे होते होंगे। रोड पे टैक्सी आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी, सपोज बेटा वो आपकी टैक्सी है। रोड पे आपको बेटा हम दिखाएंगे कि कुछ ट्रक गुड्स लोड करके लेकर के जा रहे हैं, तो उनमें कितना खर्चा होता होगा। तो इस माइंड को सेट करो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एक बिजनेसमैन कुछ बसेस को, कुछ टैक्सीज को, कुछ ट्रक्स को ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें क्या क्या कॉस्ट आती होगी, जरा देखिए बेटा एक बार। देखिए बस जा रही है बेटा, और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सी लग्जरी बस आ रही है, ठीक है। सपोज करो बेटा ये बस आगरा से आ रही है, या यूं मान लीजिए दिल्ली से निकल के जा रही है, आगरा के लिए जा रही है। इसमें बड़े सारी टूरिस्ट बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो आप इस बात को जानना चाहोगे कि यार मेरी बस जब दिल्ली से आगरा जाती है तो कितने किलोमीटर चलती है, कितने किलोमीटर चलती है, और कितने खर्चे होते हैं, पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आती है, पर पैसेंजर कॉस्ट क्या आती है, जो कि मैं पैसेंजर से चार्ज करूं। अब देखिए बेटा, यहां से देखिए ट्रक, रोड पे हाईवे पे देखो ट्रक्स जा रहे हैं, ये ट्रक आपके हैं बेटा, आपके हैं, इनमें गुड्स भरा हुआ है। ये टैक्सीज वगैरह हैं बेटा। फिर से आप देख रहे हैं ट्रक गुड्स लोड करके जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह के लिए जा रहा है। तो ट्रक में कितने टन माल भरा हुआ है। ट्रक्स की कैलकुलेशन कभी केजी में या कुंटल में हो सकती है, बट केजी वगैरह में नहीं। इतना बड़ा ट्रक है तो हम टन में बात करते हैं, टन्स, कितने टन माल लेकर के जा रहा है, पर टन कॉस्ट क्या आती है, पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आती है, ये आपको आज सीखना है। तो वीडियो क्लिप अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए, माइंड सेट होगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत आनंद आएगा बेटा आपको। देखो बेटा एक ये भी ट्रक है, बट ये इंडिया का नहीं है, ठीक है, ये इंडिया के बाहर का है। कितना सुंदर, कितना एकदम स्मार्ट सा एक ट्रक है बेटा। तो हर जगह ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती, इंडिया हो या फॉरेन कंट्री हो, गुड्स तो एक जगह से दूसरी जगह हर जगह लाया ले जाया जाता है। तो बेटा हर जगह ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है, हर जगह कैलकुलेशन होती है।
कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिए और समझिए। इसको बेस बना करके हम आपको सारी कॉस्टिंग, मतलब इस चैप्टर की सारी बातें हम आपको समझाने वाले हैं बेटे, समझाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं। तो अगर हम किसी बस या टैक्सी की बात करें, ठीक है बेटा, किसी बस या टैक्सी की बात करें, तो चलो मैं यहाँ पर एक बस को बेस बना करके एक एग्जांपल देते हैं बेटा, ध्यान से समझना बातों को। एक बस को बेस बना करके एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए बेटा आप एक बस चलाते, ठीक है। अब आप मान लीजिए एक बस चलाते हैं और बात आती है कि आपकी बस दिल्ली से आगरा जाती है। ध्यान से समझना, दिल्ली से आगरा जाती है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि बस चली कितने किलोमीटर है, बस चली कितने किलोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ पर बेस बना लेता हूँ बेटा कि आपकी बस जो है मान लीजिए यहाँ दिल्ली से निकलती है और दिल्ली से निकल के बेटा आगरा जाती है, आगरा जाती है, दिल्ली से आगरा। लेकिन इसमें एक खास बात समझाऊंगा, उस बात पर ध्यान से मतलब समझने का है, जल्दबाजी नहीं। दिल्ली से आगरा बस जाती है और फिर सीधी सी बात है बेटा आगरा से लौट करके दिल्ली आती है, दिल्ली से आगरा जाती है, आगरा से फिर वापस दिल्ली आती है। तो कभी तो आपके क्वेश्चन में कहेगा कि हमारी बस यानी कि टू वे ट्रिप, एक दिन में टू वे ट्रिप, एक दिन में हमारी बस जो है टू वे ट्रिप लगाती है। तो टू वे ट्रिप का मतलब है बेटा दिल्ली से आगरा जाना, आगरा से लौट करके दिल्ली आना, टू वे ट्रिप। और नॉर्मल अगर इतना कह के क्वेश्चन छोड़ दे कि एक बस है दिल्ली से आगरा जाती है और दिल्ली से आगरा की जो दूरी है सपोज 200 किलोमीटर है, बस इतना कह करके क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो मेरे बच्चे हम 200 किलोमीटर को बेस बना करके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 200 किलोमीटर को बस। लेकिन अगर उसने बोल दिया टू वे ट्रिप, तो टू वे ट्रिप का मतलब है कि जाना और लौट के आना, 200 जाना 200 आना, 400 किलोमीटर हो गया। तो कभी कहेगा टू वे ट्रिप, कभी कहेगा राउंड ट्रिप। मेरे बेटे राउंड ट्रिप, जाना और राउंड लौट करके आना। तो इन शब्दों को ध्यान देना, अगर ये बातें अच्छे से नहीं समझी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत हो जाता है कि वहां पर किलोमीटर कुछ और होने चाहिए थे, आप तो कुछ और ही कैलकुलेट करके बैठे हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखना कि टू वे ट्रिप बोला है, राउंड ट्रिप बोला है या कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। इस प्रकार से चलेंगे हम। अब मान लीजिए बेटा हमने यहां पर ये एज्यूम कर लिया कि सपोज दिल्ली से आगरा की जो दूरी है, ठीक है, वो बेटा मैं ले लेता हूं सपोज करिए 200 किलोमीटर। चलो 200 किलोमीटर ले लिया। तो अब हम क्या, जैसे मैंने अभी आपको जो बस दिखाई थी सुंदर सी, कि बस दिल्ली से आगरा जा रही है, आप एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, यानी कि टूरिस्ट में आपने बसें लगा रखी हैं, टूरिज्म का काम कर रहे हैं आप। दिल्ली से आगरा टूरिस्ट को ताजमहल दिखाने के लिए लेके जाते हैं। सुबह आपकी बस जाती है, शाम को लौट करके वापस आ जाती है। और एक महीने में कभी बेटा देखो कॉस्टिंग पढ़ रहे, कॉस्टिंग में कभी क्वेश्चन एक दिन का आ सकता है, एक दिन की कैलकुलेशन करो, एक महीने की कैलकुलेशन करो, 6 महीने की कैलकुलेशन करिए, 1 ईयर की कैलकुलेशन करिए। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन कितने पीरियड को बेस बना करके आपको दिया है, इस बात से कोई परेशानी नहीं। बट मैं यहां पर आपको समझाने के लिए एक महीने का एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि मिस्टर मोहन के पास एक बस है, दिल्ली से आगरा जाती है, लौट के शाम को वापस आती है। अच्छा जी, राउंड ट्रिप हो गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर मालूम क्या कहेगा, दिल्ली से आगरा की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है जी। हमारी बस एक महीने में ओनली 25 डेज, केवल 25 दिन ही चलती है, बाकी के 3-4 संडे जो भी है उसमें छुट्टी रहती है, थोड़ा बहुत बस आराम करती है, मेंटेनेंस होता है उसका।
एक महीने में 25 डेज ही हम अपनी बस को ऑपरेट करते हैं मेरे बच्चे, ऑपरेट करते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब जरा सुनिए, अब सबसे पहला हमारा काम बेटा, सबसे पहला हमारा काम कि हम अपनी बस के कैलकुलेट करें क्या, किलोमीटर। ध्यान से सुनना, किलोमीटर। चलो मान लीजिए बेटा मैंने यहां पर अगर किलोमीटर की बात की तो हमने किलोमीटर निकाले बेटा, किलोमीटर। तो किलोमीटर मालूम कैसे निकलेंगे, ये वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा आपके एग्जाम में, कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर। तो देखो किलोमीटर निकालता हूं बेटा, हमारी बस मान के चलिए बेटा एक बस है, ऐसे लिखा जाता है, एक बस है। अगर दो होंगी तो दो लिखूंगा, चार होंगी तो चार लिखूंगा, एक बस है। ठीक है जी, 200 किलोमीटर जाती है और 200 किलोमीटर लौट के आती है। तो बेटा 200 प्लस 200 नहीं लिखा जाता है, 200 इंटू 2 मतलब 200 जाना, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब क्या, लौट के आना। ठीक है, तो 200 जाना 200 आना, 400 हो गया। और हमारी ये बस ऐसा काम एक महीने में 25 डेज, 25 दिन करती है, ऐसा काम 25 डेज करती है। तो देखते हैं बेटा, अब यहां पर पॉइंट आया, अब यहां पर बेटा पॉइंट आया हमारा। ठीक है, देखना देख, अब इसको हमने देखा बेटा यहां पर कितना, यानी कि 200 प्लस 200 यानी 400 इंटू 25 डेज। बस चली बेटा कितना, 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। मान लीजिए मेरे बेटे आपकी बस एक महीने में 10,000 किलोमीटर चली, और सपोज करिए मेरे बेटे आपकी बस का एक महीने का जो खर्चा है, बढ़िया ड्राइवर रखा है, अरे लग्जरी बस है यार आपकी इतनी सुंदर सी जो अभी आपने देखी थी। तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि ड्राइवर सैलरी 8,000 रुपये महीना ले रहा है, ड्राइवर अच्छा है, कंडक्टर अच्छा है, बस में दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं, साफ सफाई है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है। अब इतनी बड़ी बस आगरा तक जाती है, ढेर सारा डीजल, मोबिल, मेंटेनेंस, एक बढ़िया सा ऑफिस भी बनाया हुआ है। ठीक है, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का इंश्योरेंस है, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी है। तो देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस। चलो बेटे मैंने मान लिया कि आपकी बस का जो खर्चा है, एक्सपेंस है। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी बस के जो खर्चे हैं ना, एक महीने के खर्चे हो गए बेटा 3 लाख रुपए। एक महीने का खर्चा बस का 3 लाख रुपए, सब कुछ मिला करके। तो आपने कॉस्ट निकालने की कोशिश की, तो आपने मालूम क्या किया, 3 लाख रुपए के खर्चे हैं, डिवाइड बाई 10,000, 10,000 किलोमीटर। तो बेटा यहां पर हमारी जो है कॉस्ट पर किलोमीटर 30 रुपए आ गई, कि मेरी बस जब रोड पे चलती है, 1 किलोमीटर चलने से, 1 किलोमीटर चलने से 30 रुपए की कॉस्ट आ जाती है। आपने कहा सर बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही कैलकुलेशन। मैंने कहा बेटा इस कैलकुलेशन से अपना काम तो हुआ नहीं। आपने कहा सर कैसा काम, आप क्या जानना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा हमारी बस जब रोड पे चलती है तो 30 रुपया पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है, लेकिन हम अपने एक पैसेंजर से, एक सवारी से क्या चार्ज करूं, इस बात की कैलकुलेशन तो कुछ हो ही नहीं रही यहां पर। ये मालूम है कि मेरी बस का ओवरऑल जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है, तो मैं पैसेंजर से कितना पैसा चार्ज करूं, यहां पर आंसर नहीं निकल रहा। मालूम आंसर कैसे निकलेगा, आंसर कैसे निकलेगा। तो मैंने ये कैलकुलेट करके मालूम आपको क्या सिखाने की कोशिश की, मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि हमारा इस प्रकार से, मतलब पर किलोमीटर कॉस्ट का कैलकुलेशन नॉर्मली इस चैप्टर में नहीं किया जाता है। यहां पर कैलकुलेशन की जाती है बेटा पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट। मेरे बच्चे पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट। आपने कहा सर ये पर पैसेंजर किलोमीटर क्या है, मैंने कहा बेटा अभी बताता हूं। तो ऊपर आपको सिखाए थे किलोमीटर निकालना, किलोमीटर कैसे निकलते हैं। अब सिखा रहा हूं पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलते हैं।
बड़ी सिंपल सी बात है। एक बात आप खुद ही सोच के बताओ बेटा, खुद सोच के बताओ। मान के चलो बेटा, आपके पास एक कार है, अपनी खुद की कार है, ठीक है। आप अपनी कार को लेकर के दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं किसी काम से। तो दिल्ली से गाजियाबाद मान लेते हैं 50 किलोमीटर दूर है। आप गाड़ी में अकेले बैठ के गए, ओनली अकेले बैठ के गए। आपकी गाड़ी कितनी चली? 50 किलोमीटर। अभी मैं राउंड ट्रिप की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जाने जाने की बात कर रहा हूं। आप दिल्ली से गाजियाबाद गए, आपकी कार कितनी चली? 50 किलोमीटर। आप कितने चले? आपने कितना ट्रेवल किया? आपको कि सर गाड़ी 50 किलोमीटर चली, हम भी 50 किलोमीटर चले। तो देखो यहां पर बेटा किलोमीटर भी 50 है और पैसेंजर किलोमीटर भी 50 है। पैसेंजर, ओनली वन पैसेंजर। और सपोज करिए मेरे प्यारे बच्चे, आपकी कार में आप भी जाते हैं और आपकी गड्डी में आपके साथ पापा जी भी जाते हैं। वेरी गुड। गाड़ी में 2 पैसेंजर। तो दिल्ली से गाजियाबाद कार कितनी चली? कार चली 50 किलोमीटर। और पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं? अब तो समझ गई ना, पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं? 100। क्योंकि कार में से बाहर निकल के आए, आपने भी मुझे बोला सर मैं 50 किलोमीटर चला। अरे आप 50 किलोमीटर चले हैं तो पापा जी क्या 10 किलोमीटर चले हैं? अरे पापा जी भी तो गाड़ी में थे, उन्होंने भी 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो 50 एंड 50 किलोमीटर तो 50 हैं, लेकिन पैसेंजर किलोमीटर 100 हो गए। और मेरे बेटे, अगर मान लीजिए गाजियाबाद में किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई पार्टी है, फंक्शन है, एक दिन वहां गए और घर के 5 सदस्य गाड़ी में बैठ करके गए, 5 लोग, ठीक है। आप जा रहे हैं, पापा जी भी जा रहे हैं, पीछे गाड़ी में मम्मी जी भी बैठी हैं, एक भैया बैठा है, बहन बैठी हुई है, 5 सदस्य गए। तो कार तो दिल्ली से गाजियाबाद ओनली 50 किलोमीटर चली, लेकिन एवरी कैंडिडेट 50-50 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो 50 इंटू 5 250 पैसेंजर किलोमीटर। तो आपने कहा सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किलोमीटर में पैसेंजर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस मेरे बच्चे, बिल्कुल ही यही, ठीक है, बिल्कुल ही यही। तो अभी मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया था आगरा वाला, उसी को सेम कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। देखो बेटे, यहां पर सपोज करिए अगर मैं कहूं कि पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर अगर निकाले जाएं बेटा, अगर निकाले जाएं पैसेंजर किलोमीटर, तो कैसे निकलेंगे? एक बस है 200 किलोमीटर आगरा जाती है, लौट के 200 किलोमीटर सेम डे वापस आती है। ऐसा काम 1 महीने में 25 डेज करती है। ये तो आ गए बेटा, ये तो आ गए किलोमीटर, ये तो आ गए किलोमीटर। कितने आ गए बेटा? 10,000 आ गए सर। अगर मेरे बेटे मेरी बस की जो कैपेसिटी है ऑन एन एवरेज, हमारी बस में 50 सवारियां बैठती हैं, 50 पैसेंजर बैठते हैं, तो बेटा 50 सवारियों से बस भरी रहती है। तो कुल मिलाकर के यहां पर 5 लाख, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि अरे मोहन जी मुझे जरा ये बताओ तुम्हारी बस 1 महीने में कितने किलोमीटर चली, तो आप कहोगे 10,000 किलोमीटर चली। कितने पैसेंजर किलोमीटर चली? सर 5 लाख पैसेंजर किलोमीटर चली। वेरी गुड। अब पॉइंट पे आता हूं। अब मैं निकालना चाहता हूं बेटा जी कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट। तो बेटा अभी जो ऊपर एग्जांपल दिया था उसमें मैंने लिखा था कि मेरी बस के जो खर्चे हैं ना, 1 महीने में एक्सपेंस हो जाते हैं, एक्सपेंस हो जाते हैं
कितने 3 लाख रुपए के खर्चे हो जाते हैं, 3 लाख रुपए के। तो बेटा ये पूरा बढ़िया ऐसे करके स्टेटमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें ऊपर हेडिंग डालेंगे बाकायदा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। फिर आप ऐसे 1 बाई 1 2 ही कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट 1 बाई 1 खर्चे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस है, जर्नल एक्सपेंस है, डीजल है, मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, सारे खर्चों की एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। फिर आएगा टोटल कॉस्ट, तो जैसे कि मैंने 3 लाख रुपए को बेस बनाया, ऐसे टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाई किलोमीटर नहीं, पैसेंजर किलोमीटर। आप कहोगे सर पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? अरे सिंपल है यार, देखो 3 लाख डिवाइड बाई 5 लाख पैसेंजर किलोमीटर, इसको बेटा डिवाइड किया तो आंसर आया 0.60। मालूम क्या आ गया? 60 पैसा। इससे ये पता चल गया, ये पर, ध्यान से सुनो, पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आ गई कि अगर मेरा एक पैसेंजर 1 किलोमीटर मेरी बस में बैठ करके चलता है तो मेरी बस की कॉस्ट एक पैसेंजर पर 1 किलोमीटर के लिए 60 पैसे की आ जाती है। कितनी आ जाती? 60 पैसे की। अब सीधी सी बात है, जब हम अपने पैसेंजर की टिकट बनाएंगे, टिकट तो 60 पैसे की थोड़ी बनाएंगे, कम से कम 70 पैसे 80 पैसे की बनाएंगे, जिससे कि हमें थोड़ा 10 पैसा 20 पैसा पर किलोमीटर का प्रॉफिट हो जाए। तो बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाले लोग अपनी कैलकुलेशन कुछ इसी प्रकार से करके रखते हैं कि अगर एक सवारी 1 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है मेरी बस में, मेरी टैक्सी में, समझ रहे? हाँ, बस को बेस बना करके टैक्सी भी समझ लेना, अगर कोई टैक्सी के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है। तो यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो ऑपरेटिंग में इन्वॉल्व हैं वो बेटा पर पैसेंजर किलोमीटर अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे बेटे, ये कैलकुलेट करने के बाद फिर वो इसी हिसाब से अपने पैसेंजर्स की टिकट बनाते हैं। तो मेरे बेटे कई बार आपके क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाएगा, कैलकुलेट पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट, वहाँ प्रॉफिट की बात नहीं की जाएगी। तो आप इतना ही काम करोगे, टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाई टोटल किलोमीटर नहीं, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि हमारी बस का एक पैसेंजर पर 1 किलोमीटर तक ले जाने में क्या खर्चे होते हैं। बात खत्म, ठीक है। तो एक तो बेटा आप इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ी सी बेटा नई स्टोरी, जल्दी से सुनना प्लीज। अब यहां से एक न्यू स्टोरी, सपोज करिए बेटा अब हमारे पास जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अब बात मैं करूंगा सपोज करिए बेटा ट्रक्स की, ठीक है, ट्रक्स। सपोज करिए जैसे आपने, ठीक है, यानी कि एक वीडियो क्लिप में देखा था कि आपके पास में, देखो ये आपने यहां से देखा था, जैसे आपने देखा बेटा आपके पास ये अच्छे से ट्रक हैं, ये रोड पे चल रहे हैं और ये गुड्स कैरी करके ले जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। तो यहां पर टन किलोमीटर कॉस्ट क्या आएगी? पर टन किलोमीटर कॉस्ट। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें आपको बताएं, एक तो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जैसे अभी मैंने बस की बात की कि आपका एक ट्रक दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, बस इसी रूट पे चलता है और कहीं नहीं चलता है फॉर एग्जांपल। तो आपने ये देख लिया कि मेरा एक ट्रक दिल्ली से आगरा जाता है, 200 किलोमीटर जाता है, 200 किलोमीटर आता है, मेरे ट्रक के 1 महीने के कितने खर्चे होते हैं और हमारे ट्रक में कितनी कैपेसिटी है गुड्स ले जाने की, 10 टन 20 टन। तो यहां पर भी बेटा सिंपल हम यही बात कर सकते हैं। देखो जरा मैं करके दिखाता हूं थोड़ा सा। मान के चलो हमारा एक ट्रक दिल्ली, ध्यान से सुनना बेटा, हमारा एक ट्रक दिल्ली से
गाजियाबाद तक जाता है, या चलो आगरा ही चलते हैं, ठीक है। हमारा एक ट्रक दिल्ली से आगरा जाता है, और दिल्ली से आगरा की दूरी बेटा मैंने 200 किलोमीटर एज्यूम की है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं बेटा दिल्ली से आगरा ट्रक गया, केवल मैं एक ट्रिप की बात कर रहा हूं, अब मैं आपको 25 डेज का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, 25 दिन का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, छोटी सी बात समझा रहा हूं। दिल्ली से आगरा ट्रक गया, बस मैंने पूछा बेटा कितने किलोमीटर चला, आपने कहा सर 200 किलोमीटर चला। मैंने कहा ठीक है। जैसे बस में और टैक्सी में होते हैं पैसेंजर किलोमीटर, वैसे ही बेटा ट्रक में होते हैं टन किलोमीटर, क्योंकि ट्रक में पैसेंजर नहीं जाते हैं, कौन जाता है, गुड्स जाता है, और गुड्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, टन किलोमीटर में। तो अगर मैं ये कहूं कि आपकी गाड़ी में, आपके ट्रक में 20 टन माल भरा हुआ था, 20 टन, तो मालूम क्या करूंगा, एक ट्रक है 200 किलोमीटर जाता है और उसमें 20 टन माल भरा हुआ था, तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारा ट्रक कितना चला, 4000, ठीक है, 4000 टन किलोमीटर, ऐसे कैलकुलेशन होगी बेटा, 4000 टन किलोमीटर, समझे बात को, 4000 टन किलोमीटर। अब क्या होगा, सपोज करिए एक ट्रिप की बात की मैंने, एक ट्रिप, ओनली वन ट्रिप। अब सवाल ये उठता है बेटा, बिल्कुल सेम जैसे बस का एग्जांपल दिया था, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वहां पैसेंजर किलोमीटर बोलते हैं, यहां टन किलोमीटर बोलते हैं। वहां पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट बोलते हैं, यहां पर टन किलोमीटर कॉस्ट बोलते हैं। जैसे देखो, अभी मैंने ऊपर जो कैलकुलेशन की थी बच्चे, ये 60 पैसा निकाला था, तो 60 पैसे के आगे मैं यहां लिख सकता हूं 60 पैसा पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट, ऐसे लिख सकता हूं। मेरा ये आंसर आया, पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट। ऐसे ही जब ट्रक की बात होगी तो वहां पर टन किलोमीटर कॉस्ट बोला जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं, एक ट्रिप की बात करूं, दिल्ली से आगरा आप एक ट्रक को लेकर के गए, 200 किलोमीटर चला, और आपकी सिर्फ एक ट्रिप, ओनली वन साइड, आपके जो खर्चे हैं, सपोज करिए बच्चे आपके खर्चे आ गए, आपका एक्सपेंस आ गया 8000 रुपए का खर्चा आ गया बेटा, 8000 का, गाड़ी का डीजल, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी, ऑफिस के खर्चे, इंश्योरेंस का खर्चा, 8000 का खर्चा आ गया। तो बेटा यहां पर हमने देखा 8000 के खर्चे हैं, और ट्रक चला हमारा बेटा 4000 टन किलोमीटर, मैंने डिवाइड बाई 4000 टन किलोमीटर डिवाइड किया, तो कॉस्ट आ गई 2 रुपया पर टन किलोमीटर कॉस्ट। अब सपोज करिए एक ट्रांसपोर्टर की तरह से आप अपना कैलकुलेशन करके बैठ गए कि हमारी गाड़ी की जो कॉस्ट आती है वो 2 रुपया पर टन पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है। अब अगर आपके पास कोई आता है कि सर मेरा कुछ गुड्स है पर्टिकुलर, मुझे इस डेस्टिनेशन पर लेकर के जाना है, और आपको मालूम है कि आपके ट्रक की कॉस्ट क्या आती है, एक टन माल अगर हम 1 किलोमीटर तक कैरी करते हैं तो 2 रुपए की कॉस्ट आती है। अब आप इसी हिसाब से थोड़ा सा रेट और महंगा करके अपनी फटाफट कैलकुलेशन करके सामने वाले को बताओगे कि भाई मुझे इतना किराया चाहिए, तब मैं आपके गुड्स को लेकर के जाऊंगा। सिंपल सी बात है, इसी प्रकार से बेटा कैलकुलेशन होती है। तो आपने सीखा कि किलोमीटर में पैसेंजर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएंगे, उससे टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा तो पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आ जाएगी। अगर ट्रक की बात करें तो ट्रक में किलोमीटर में टन मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर बेटा एक दिन की भी कैलकुलेशन हो सकती है, एक महीने की भी हो सकती है, 6 मंथ की भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिख करके आती है। वो तो हम आगे ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे ही।
बट अभी सिर्फ इतना ही माइंड सेट करना है कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, किलोमीटर क्या है, टन किलोमीटर क्या है, पैसेंजर किलोमीटर क्या है, टोटल कॉस्ट को, ठीक है, टोटल कॉस्ट को पैसेंजर किलोमीटर से क्यों डिवाइड किया जाता है, टोटल कॉस्ट को टन किलोमीटर से डिवाइड क्यों किया जाता है, ये सारी बातें समझनी है बेटा। अच्छा, तो हमने बस और टैक्सी का मामला समझ लिया, हमने ट्रक का भी मामला समझ लिया, दोनों का एक जैसा। लेकिन मेरे बेटे ट्रक में एक नई कहानी और होती है। ये तो सिंपल सा केस है, केस दूसरा वाला भी सिंपल है। ट्रक में एक और कैलकुलेशन होती बेटा, एक होता है रूट प्लान, ठीक है, रूट प्लान, रूट प्लान। ये मेरे बेटे, ये मालूम क्या है, ये सपोज करिए किसी कंपनी का ट्रक होता है, कंपनी का ट्रक, एक कंपनी के पास खुद के ट्रक हैं। मान लीजिए बेटा आप रिलायंस कंपनी है, ठीक है, डाबर इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, आपके खुद के ट्रक हैं, आप बाहर से किसी का ट्रक हायर नहीं करते हो। अब मेरे बेटे आपको सपोज करिए दिल्ली से कुछ माल आगरा वाली ब्रांच में भेजना है, आगरा वाली ब्रांच में भेजना है। आपने ट्रक में गुड्स लोड किया, करवाया, और आपने ट्रक का रूट प्लान बनाया, ट्रक वाले को ऑर्डर दिया कि इस गाड़ी को यहां से लेकर के जाओ, दिल्ली से बाहर निकलो फरीदाबाद, फरीदाबाद वाली हमारी ब्रांच में 2 टन माल अनलोड कर देना। ट्रक वाले ने कहा ठीक है बॉस। फिर फरीदाबाद से आगे चलना, आगे चलना, मथुरा आएगा, मथुरा में जाकर के 5 टन फेयर एंड लवली उतार देना। हिंदुस्तान लीवर कंपनी का एग्जांपल दे रहे हैं, फेयर एंड लवली वहां पर अनलोड कर देना, उस ब्रांच में जरूरत है। और मथुरा वाली ब्रांच में सर्फ एक्सल बहुत ज्यादा भरा पड़ा है जो सेल नहीं हो रहा है, उसको वहां से लोड करना 4 टन, ओनली 4 टन, वो ले जाकर के आगरा वाली ब्रांच में छोड़ देना। और आगरा से जब लौट करके दिल्ली आओ तो आगरा वाली ब्रांच से टूथपेस्ट लेकर के आपको आना है, तो वहां से 10 टन माल मिलेगा तुम्हें, वो गाड़ी में भर के वापस डायरेक्ट सीधे दिल्ली आना। तो ये क्या है, रूट प्लान, कि यहां से जाइए फरीदाबाद, फिर वहां से जाना मथुरा, फिर वहां से जाना सीधे आगरा, आगरा से लौट के डायरेक्ट दिल्ली वापस लौट के आओ। तो जैसा कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दिया हमारा ट्रक वैसा ही मूव करता हुआ जाएगा। यहां से यहां तक थोड़ा माल लेके गया, थोड़ा उतार दिया, अनलोड कर दिया, कुछ नया लोड कर लिया। तो जरा सोचो बेटा ध्यान से, दिल्ली से लेकर के आगरा तक क्या मेरे ट्रक में बिल्कुल एक जैसा गुड्स भरा हुआ था? आप कहोगे नहीं सर। दिल्ली से निकले 20 टन माल लेकर के, फरीदाबाद में उतार दिया 5 टन। अब फरीदाबाद से मथुरा तक जब आप गए तो गाड़ी में कितना माल था? ओनली 15 टन। अब मथुरा में जाकर के कुछ अनलोड कर दिया, कुछ नया उसमें दोबारा से लोड कर लिया, अब फिर चल पड़े आगरा के लिए। तो अब सिचुएशन चेंज हो गई, अब गाड़ी में जो टोटल टन है वो कुछ और है। और जब आगरा से दिल्ली वापस लौट के आए तो 10 टन माल लेकर के आए। तो देखो जाने में कुछ और, आने में कुछ और बीच बीच में चेंजेज आ रहे हैं। कभी गाड़ी में गुड्स ज्यादा है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी कम है। तो इन अलग अलग एरिया को बेस बना करके गाड़ी के हम क्या निकालेंगे? किलोमीटर निकालेंगे बेटा। अलग अलग क्या निकालेंगे? किलोमीटर निकालेंगे, ठीक है। जैसे चलो मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना दूं आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल नहीं यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत कुछ एक अच्छा सा एक क्वेश्चन डिजाइन करूंगा। मैं एक रूट प्लान बनाऊंगा कि गाड़ी कहाँ से कहाँ तक गई, कहाँ कितना गुड्स लोड किया, कितना अनलोड किया। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल बना देता हूँ। लो बेटा ये एग्जाम्पल है, ये सपोज करिए मेरे बेटे ये दिल्ली है, ये दिल्ली है।
और ये बच्चे सपोज करिए ये फरीदाबाद है, ये फरीदाबाद है। उसके बाद बेटे ये मथुरा है, ये बेटा आगरा है। ठीक है, मथुरा आगरा। अब सपोज करो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, अब बात आती है कि दिल्ली से फरीदाबाद, मैं ऐसे ही एज्यूम कर लेता हूं बेटा, एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ की जो दूरी है, दिल्ली से फरीदाबाद की दूरी ले लेता हूं, सपोज करो बेटा लो 50 किलोमीटर। फरीदाबाद से मथुरा की दूरी ले लेता हूं, सपोज करिए बेटा 100 किलोमीटर। और फिर मथुरा से आगरा की दूरी फिर ले लेता हूं 50 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है। और अब मैं ये कह दूं आपसे, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, जब हमारी गाड़ी दिल्ली से फरीदाबाद के लिए जा रही थी, तो यहां हमने गाड़ी में जो गुड्स लोड किया था वो 20 टन था। कितना था? 20 टन था। फिर गाड़ी 20 टन माल लेकर के चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। फरीदाबाद में जाकर के बेटा -5 टन उतार दिया, 5 टन माइनस उतार दिया, अनलोड। अब जरा सोचो, जब आपकी गड्डी फरीदाबाद से मथुरा के बीच में दौड़ लगा रही थी तो गाड़ी में माल कितना था? सर जी 15 टन। वेरी गुड। अब मथुरा में जाकर के -4 टन उतार दिया, लेकिन वहां से एक डिफरेंट टाइप का गुड्स गड्डी में लोड कर लिया उस ब्रांच से जो आगरा वाली ब्रांच में जाना है। तो बेटा अनलोड किया 4 टन, जबकि वहां से लोड कर लिया एक नया माल 6 टन। तो सोचो बेटा, जब गाड़ी मथुरा पहुंची थी, फरीदाबाद से मथुरा 15 टन माल लेकर के 15 में से 4 माइनस कितना रह गया? 11। 11 में 6 और चढ़ा लिया, तो 11 और 6 17। अब जब तुम्हारी गाड़ी मथुरा से आगरा वाले रूट पर चल रही थी, तो गाड़ी में 17 टन माल भरा हुआ था। 17 टन। अब सुनो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बस 2 मिनट और। अगर मैंने कहा बेटा एक काम करो, मेरे को ये सारे आप टन किलोमीटर निकाल के दिखाओ, टन किलोमीटर, तो आपने कहा सर अभी दिखा देता हूं। आपने कहा देखो सर, दिल्ली से गाड़ी जब फरीदाबाद हमारी चली, दिल्ली से फरीदाबाद, तो गाड़ी चली 50 किलोमीटर, गड्डी में माल था सर 20 टन। तो ये हो गए यानी कि 1000 टन किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है बेटा, 1000 टन किलोमीटर हो गए। फिर सर जी जब गाड़ी फरीदाबाद से मथुरा के बीच में दौड़ लगा रही थी, तो दूरी थी 100 किलोमीटर, लेकिन गाड़ी में माल रह गया था 15 टन। तो सर जी 1500 टन ये हो गए, 1500 टन किलोमीटर। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। उसके बाद सर मथुरा में जाकर के सिचुएशन चेंज हुई, हमने मथुरा वाली ब्रांच में कुछ माल अनलोड कर दिया और कुछ वहां से लोड भी कर लिया। ऐसा ही होता है बेटा कंपनी में, एक ट्रक निकलता है, वो हमारी कई एक ब्रांच में मूव करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है, और जहां जहां किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस ब्रांच में कौन सा गुड्स देना है, किस ब्रांच से कौन सा गुड्स लेना है, तो ये रूट प्लान बोलते हैं बेटा, ऐसे रूट प्लान। जैसे कई बार होता है भाई, आपकी मम्मी जी आपको कुछ काम देती हैं, बेटा मार्केट जाओ और ये लिस्ट पकड़ो सामान की, पहले गुप्ता जी की दुकान पे जाना, वहां से ये सामान लेना, फिर वहां से बेटा सीधे जैन साहब की यहाँ जाना, जैन साहब के यहाँ से आके ये सामान लेना, और जैसे बता रही हूं ना बेटा ऐसे ही काम करना। और फिर बेटा वहां से आगे जाना गढ़वाल पनीर पे, वहां से जाकर के आधा किलो पनीर लेकर के आना, और ये सारा सामान लेके सीधे डायरेक्ट घर आओ। तो देखो मम्मी जी ने आपका रूट प्लान बनाया, ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर वैसे जाना, और फिर लौट करके सीधे घर आना। तो एक कंपनी भी अपने ट्रक का क्या बनाती है? रूट प्लान बनाती है। फिर बेटा अपनी गड्डी जब मथुरा से आगरा के लिए चल रही थी, मथुरा से आगरा, तो दूरी थी 50 किलोमीटर, गाड़ी में माल भरा हुआ था 17 टन, तो ये हो गया 850।
तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं बेटा तो 3350 टन किलोमीटर, ठीक है, हमारी गाड़ी चली है 3350 टन किलोमीटर। तो मेरे बेटे जब रूट प्लान के क्वेश्चन आएंगे तो इसी प्रकार से लिखा होगा, या तो शहरों के नाम दिए होंगे, या कभी आपसे ऐसे कहा जाएगा कि हमारी गाड़ी ए स्टेशन से बी स्टेशन पे जाती है, फिर बी स्टेशन से सी स्टेशन पे जाती है, वो लास्ट डेस्टिनेशन है, और सी स्टेशन से मेरी गाड़ी लौट के वापस ए स्टेशन पे आती है। कहाँ कितना माल छोड़ा, कहाँ से कितना उठाया, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे इसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें बस केवल यही कहा जाता है कि आप टन किलोमीटर निकाल दीजिए। लेकिन मेरे बेटे जब रूट प्लान का क्वेश्चन आता है तो केवल टन किलोमीटर वर्ड यूज नहीं करता है, यहां पर दो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। एक का नाम होता है टोटल, एक का नाम होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और एक का नाम होता है बेटा कमर्शियल टन किलोमीटर। एक का नाम होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एक का नाम होता है कमर्शियल टन किलोमीटर। बेसिकली मैंने जो अभी ये करके दिखाया ना आपको, इसे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कहा जाता है, एब्सोल्यूट। बट मैंने इसका अभी फॉर्मूला नहीं बताया आपको, फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कमर्शियल का फॉर्मूला क्या है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है, दोनों में आंसर वेरी करता है क्योंकि फॉर्मूले अलग हैं, एक फॉर्मूला कुछ कहता तो दूसरा कुछ कहता है। आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा रूट प्लान का तो दोनों फॉर्मूले एक साथ पूछता है। एग्जामिनर ऐसे ही कहेगा, हमारी एक लॉरी ए स्टेशन से बी पे जाती, बी से सी पे जाती, सी से सपोज डी पे जाती, डी से लौट करके वापस ए पे आती है, कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। तो ऐसे ही बढ़िया सा डायग्राम बना करके बेटा, जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, बढ़िया सा डायग्राम बना करके ए स्टेशन, बी स्टेशन, सी स्टेशन, डी स्टेशन एंड लौट करके वापस ए स्टेशन पे आ गए। कहां से कहां तक की कितनी दूरी, कितने टन गुड्स, बढ़िया सा एक अच्छे से एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना सुंदर सा, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे उस, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम बना करके आंसर दोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मेरे बच्चे अब आप इन सभी बातों को नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो मैंने सिर्फ आपका इस लेक्चर में बेसिक समझाया, माइंड सेट किया कि क्वेश्चन बसेस के आ सकते हैं, टैक्सीज के आ सकते हैं, वहां पर कोई रूट प्लान नहीं होता है। वहाँ सीधा ये होगा कि हमारी बस 1 महीने चलती है, हमारी टैक्सी 1 महीने चलती है, 6 महीने चलती है, 6 महीने में इतने खर्चे होते हैं। तो बस या टैक्सी कितने किलोमीटर चली, कितने पैसेंजर बैठे, उनको मल्टीप्लाई किया, पैसेंजर किलोमीटर निकाले, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ गई। तो कुल मिलाकर के फिर ऐसे ही बेटा ट्रक में देखोगे, टोटल 1 महीने के खर्चे 1 महीने के टन किलोमीटर से डिवाइड कर दिया, कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गई। या फिर ट्रक के मामले में ये रूट प्लान वाला क्वेश्चन आ सकता है। ट्रक में 2 कैटेगरी हैं, लेकिन बस में और टैक्सी में, ठीक है, रूट प्लान नहीं होता है। तो इसी वजह से जैसे आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो हमने बस के मामले में बस केवल यही एग्जाम्पल दिया और बात खत्म कर दी कि हमारी बस पर्टिकुलर एक जगह जाती है, सिंगल ट्रिप है, राउंड ट्रिप है, ये सब आपने सीखा। पैसेंजर किलोमीटर क्या है, पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट क्या है, ये सब आपने जाना। इसके बाद यहाँ से कहानी चालू हो गई बेटा ट्रक की। अब ट्रक में ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल है जैसे बस का था, लेकिन यहाँ से बेटा फिर ये रूट प्लान हो सकता है, ठीक है, यहाँ से फिर ये रूट प्लान हो सकता है। तो चलिए बेटे, ये लेक्चर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और अच्छे से इसको तैयार करिए, माइंड सेट करिए। जितना बढ़िया माइंड सेट हो जाएगा आंसर उतने अच्छे निकलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।